महाभारत का प्रसंग, बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी में महाभारत का विश्राम प्रसंग है। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। बहुत समय से मैंने भीष्म स्तुति नहीं कही, आज मैं भीष्म स्तुति सुनाऊंगा, तो इसलिए भीष्म स्तुति तक पहुंचना है। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। लेकिन दुर्योधन वो भी मरा नहीं था। बदला लेने के लिए उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि तुम सोते हुए पांडवों को मार दो। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया तो भगवान पांडवों को लेके कहीं और चले गए और वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने उनको मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। प्रसंग बहुत बृहद है, मैंने बहुत बार कथाओं में विस्तार से कहा है। द्रौपदी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा दी। आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ करके अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, परंतु बदले की आग में अश्वत्थामा ने पांडवों के एकमात्र वंशधर, जो कि अभी जन्म लेने वाले हैं, उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और उत्तरा की रक्षा करके ठाकुर जी ने मन बनाया कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। अब महाभारत युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, सब व्यवस्थित हो गया, अब मैं द्वारिका जाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, ठाकुर जी के द्वारिका जाने का प्रस्ताव आते ही पांडव सब रोने लगे। कुंती ने स्तुति गाई और कुंती के स्तुति के बाद जैसे ही भगवान ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो ठाकुर जी युधिष्ठिर के पास गए, जाकर के बोले तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तो युधिष्ठिर भगवान जा रहे हैं इसलिए नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा है कि मैंने इतनी माताओं को विधवा कर दिया, मेरी वजह से इतने बालक अनाथ हो गए, ये महाभारत युद्ध में मैंने अपनों को मार दिया, इस बात से वो दुखी था। अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं क्रिया करने से पहले सावधानी चित्त में आ जाए तो अच्छा, पर क्रिया हो जाने के बाद अपने आप को कोसना, क्रिया को कोसना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और फिर लंबे समय तक उसी के कष्ट में रहना, ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भगवान ने तो ऐसा शब्द कहा है वो मैं बोल नहीं सकता, और ठाकुर जी बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकता हूं, पर फिर भी नहीं बोलना। मतलब क्रिया करने से पहले सावधान नहीं हुआ है, क्रिया हो जाने के बाद फिर कर्म पे हाथ धर के बेटा मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे नरक मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति नहीं है। महाभारत युद्ध प्रारंभ से पूर्व अर्जुन व्याकुल हुआ था, उचित है, और मैंने उसको गीता सुनाई। लेकिन पूरा युद्ध हो गया और अब युधिष्ठिर रो रहे हैं मैंने अपनों को मार दिया, मैंने माताओं को विधवा कर दिया, मैंने बच्चों को अनाथ कर दिया। अब रोने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फायदा, जब खेत पूरा उजड़ गया। अरे खेत उजड़ गया तो अब प्रयास करो कि फिर से उपजाऊ हो। ठाकुर जी ऐसा कहते हैं अपनी क्रिया करने के बाद उस क्रिया के प्रति मन में ऐसा भाव आना कि मैंने गलत किया, ये अच्छा है, पर ये गलत किया इसी के चिंतन में वर्षों व्यतीत कर देना, ये श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है, अपनी की गई क्रिया से अब मैं उसको संभालूं कैसे, अब उसका भरण पोषण कैसे करूं, इस चिंतन में लगा रहता है। इसलिए कभी कुछ ऐसा हो जाए आपसे जो उचित नहीं है, उसके बाद में गलती तो स्वीकार कीजिए, मानिए कि मैंने गलत किया, अपने अपराध का बोध करना चाहिए, पर उस अपराध बोध में वर्षों तक व्यतीत करना, आजकल के बच्चे यही तो करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
उनको एंजाइटी होने लगती है, एग्जाम खराब हो गया तो रात भर रोते रहते हैं, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं। कोई गलती आपसे हो गई तो गलती स्वीकार करके पहला काम क्या करना है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा ये संकल्प लो। और अब जो बिगड़ गया है उसको कैसे संभाला। सीधी बात, एक माताओं बहनों के उदाहरण से समझाऊं, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, उसके बाद सब्जी को डस्टबिन में फेंक देना ये उचित लक्षण नहीं है। तो क्या करना है, उसमें नींबू डालो, पानी डालो, सब्जी और बढ़ा दो, कुछ दही डालो, ये करके वैसे करके उसको संभालो, उसको नष्ट नहीं करना। यही ठाकुर जी समझाते हैं गीता में। हम मानव हैं और गलती सबसे होती है। मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी या नहीं होगी ऐसा नहीं है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इतने देखो। गलती सबसे होती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। और एक बात और सुनिए, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और पूरे जीवन में उसने कोई गलती नहीं करी तो वो कोई एलियन ही होगा, मानव नहीं था, कोई और ही था, वो किसी और नक्षत्र ग्रह का आया होगा। आप मानव हो, आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर आए हो, तो आपसे गलती होगी, नहीं रह पाओगे। बस गलती करने के बाद कहीं सत्संग में सुन लिया कि ये गलत है, जो मैंने किया था वो गलती थी, वहीं संकल्पित हो जाओ, पुनर् ये नहीं करना है। बिगड़ना सवरना लगा रहता है मानव के जीवन में। कोई व्यक्ति सवरता ही नहीं रहता है। और कई बार बिगड़ाव जरूरी है, क्योंकि कई बार बिगड़ाव ही सिखाता है। हम एक बात आपको बहुत स्पष्ट कह दें, जिस व्यक्ति से कभी गाड़ी की टक्कर नहीं हुई हो उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। जिसने एक आध बार कभी गाड़ी को ठोका नहीं हो कहीं पर, वो कह दे कि मैं पहली बार से मैंने स्टीयरिंग पकड़ी, आज तक कहीं गाड़ी मेरे से छुई नहीं, उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। उसको अनुभव ही नहीं है। अनुभव उसी को होगा जो एक आध बार कहीं कहीं लगा चुका है। कई बार उनकी चाय बुरी बनती है जो हमेशा अच्छी बनाते हैं, पर जिनसे कभी कभी बिगड़ी है उनकी चाय, उनको पता होता है पिछली बार का अदरक ज्यादा थी, ये ज्यादा, तो संभालते हैं। इसलिए संग उस व्यक्ति का करो, संग उस व्यक्ति के रहो जिसने गलतियां करी हैं और गलतियां करके अपने आप को संभाला भी है। और जो व्यक्ति ये कह दे मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, उससे 100 फीट दूर रहे ना, क्योंकि अभी तक नहीं करी तो अब करेगा, और अब ऐसी करेगा कि अब हमारे संग हमको भी लेके जाएगा अपने साथ। ये बहुत रहस्यात्मक बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है गलतियां होना, स्वाभाविक बात है, पर दोहराना गलत है, उसका रिपीटेशन गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो रिपीट में नहीं आनी चाहिए। ये ठाकुर जी गीता में समझाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को मोह हुआ था, युद्ध करने से पहले उसने धनुष बाण छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसको गीता मैंने सुनाई, और जब युद्ध हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब रो रहे हैं युधिष्ठिर। भगवान बोले अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब तो मेरा भक्त भीष्म पितामह समझाएगा। और देखना बंधुओं, एक इतनी विलक्षणता है, ठाकुर जी ने समझाया तो अकेले अर्जुन को समझ में आया, लेकिन ठाकुर जी के भक्त भीष्म पितामह ने समझाया तो सारे पांडवों को समझ में आ गया। एक बात स्पष्ट है कि ठाकुर जी अपनी कथा स्वयं नहीं गा सकते। ठाकुर जी की कथा तो कोई वैष्णव ही सुना सकता है, ठाकुर जी की कथा तो कोई उनका जन ही सुना सकता है। ठाकुर जी हर चीज में निपुण होंगे, लीला अच्छी कर देंगे, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छा करेंगे, ठाकुर जी रास बढ़िया कर लेंगे, ठाकुर जी कृपा अच्छी कर, पर अपनी कथा अच्छी नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी कथा तो उनके वैष्णव ही कर सकते हैं।
तो भीष्म पितामह। महाभारत में मेरा सबसे प्रिय पात्र यदि कोई है तो वह है भीष्म पितामह। अद्भुत है। भगवान ने जैसे ही देखा युधिष्ठिर रो रहे हैं, भगवान बोले कि अब मैं नहीं समझाऊंगा युधिष्ठिर को तो भीष्म पितामह समझाएंगे। और भगवान सभी पांडवों को लेकर के रणभूमि की ओर चल पड़े। क्यों? अब यहां एक और बात थी कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये बात सबको पता है। सबको पता है। भीष्म पितामह के पिताजी शंतनु, उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम मरोगे नहीं, चाहे तुमको कोई बीच से अलग कर दे। अब भीष्म पितामह कोई बीच से अलग जैसी स्थिति, बाणों पूरे शरीर में जितने रोए हैं कम से कम उतने ही बाण लगे हैं भीष्म पितामह को, लेकिन उस अवस्था में भी बाणों की सैया पर जीवित हैं, क्योंकि इनकी इच्छा क्या है? मेरे प्राण तब निकले जब श्याम सुंदर सामने हो। मेरे प्राण कब निकले? जब ठाकुर जी। मैं एक बात कथा में कहता हूं, जीवन चाहे जैसा हो, जीवन अर्जुन जैसा हो, जीवन युधिष्ठिर जैसा हो, भीम जैसा हो, नकुल सहदेव जैसा हो, पर जीवन का अंत भीष्म पितामह जैसा हो। भीष्म पितामह। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। एक बात हमारी सुनिए भैया, आप लोग ठाकुर जी से क्या क्या नहीं मांगते, सब मांगते हो, पर देखा जाए तो आप जो कुछ भी ठाकुर जी से मांगते हो वो आप परिश्रम करके स्वयं प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी से केवल एक वस्तु मांगो, नाथ सुख दुख सब हम अपने कर्म से प्राप्त कर लेंगे, आप तो केवल हमारा अंत सुधार दीजिएगा। हमारी जब अंतिम श्वास जा रही हो, हमें नहीं पता कब होगा, बस उसको पवित्र आप कर देना। सागर में हमारे प्राण निकल रहे हों, जीवन भर सागर में रहे, अटल बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए, पंडरीनाथ श्री विठल भगवान का भी मंदिर है, उनके दर्शन किए, लेकिन नाथ अंतिम समय जब आए ना, जीवन भर तो मैं आऊंगा आपके पास, पर अंतिम समय में मुझे खोज लेना, मैं कहां हूं, आप आ जाना मेरे पास, बस इतना कर दीजिए। ये मांगा कीजिए ठाकुर जी से। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आपने जीवन में करोड़ों कमाए, जीवन में अनेकों का प्रेम कमाया, पर अंत आपका पावन नहीं हुआ तो जीवन चाहे जैसा हुआ हो। इसलिए हर दिन ठाकुर जी से यह प्रार्थना कहनी चाहिए, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे जब प्राण निकल रहे हो तब मुख से अपने आप गोविंद शब्द का उच्चारण हो जाए, और आप मेरे सामने खड़े हो। कैसे खड़े हो? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। एक राजस्थान के एक भक्त थे, वो जन्म से ही बड़े उदासीन हो गए। उदासीन मतलब
उदासीन का मतलब उदास को नहीं कहते, उदासीन का मतलब जो संसार से अंतर्मुखी हो जाए। ब्याह में रुचि नहीं, व्यंजनों में रुचि नहीं, वस्त्रों में रुचि नहीं, श्रृंगार में रुचि नहीं, व्यवहार में रुचि नहीं, उसको कहते हैं उदासीन। कई परिवारों में जन्म से ही बालक उदासीन से हो जाते हैं, उनको ज्यादा मन नहीं लगता। उनसे कहो कि भाई यार तुम्हारे घर में ब्याह है, सज धज लो, ऐसे ही आ जाएंगे। उनसे कह लो बढ़िया रोटी बनी है, खा लो ना, धारो इसमें मिर्च का अचार दो, ऐसे ही खा लेंगे। कोई उनका ना तो उनके जीव में इतना स्वाद होता है, ना उनके तन को इतनी सजने संवरने की इच्छा होती है, ना उनको ऐसा मन कि मुझसे कोई ज्यादा लोग बात, वो जन्म से ही उदासीन होते हैं। तो राजस्थान में 3 भाई थे, बीच वाले एक भैया वो उदासीन, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, सब जगह से उदासीन हो गए। उनके बड़े भैया छोटे भैया सबने खूब प्रयास किया कि हमारे बीच वाले भैया कहीं काम करें, कहीं नौकरी करें, कहीं लग जाएं, कुछ तो कमाएं। राजा के यहां दोनों बड़े भैया और छोटे भैया दोनों कार्य करते थे, और राजा से कह के उन्होंने बीच वाले भैया की भी नौकरी लगवा दी, लेकिन 2-3 दिन काम करके भागे आए, मन नहीं लगा। संसार कितना स्वार्थी है। घर के लोगों को कुछ दिन बाद वो खटकने लगे, कुछ करते धरते नहीं है, बस पाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। व्यंग में एक दिन घर के लोगों ने कह दिया, बोले कुछ करते तो हो नहीं, पूरे दिन रोटी उड़ाते हो, पता चलती जब स्वयं जाते स्वयं बना के खाते। अब उनको इतना ज्यादा ये बात पीड़ा देने लगी, अब घर के लोगों को हमारा उपस्थिति से सुख नहीं, तो हम चले जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, घर वालों से कहा हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग प्रेम से निवास करिए, हम कहीं और रहेंगे। घर के लोगों ने कहा कहां जा रहे हो ये तो बता दो। बोले क्यों, क्या करोगे? वो कल को तुम्हारे प्राण चले गए, हम लोग आएंगे तुम्हारे शव को लाके तुम्हारा अंतिम संस्कार तो कर देंगे। बोले नहीं, जब हमसे ही आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर हमारे अंतिम संस्कार से भी आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो छोटे बड़े भैया व्यंग में बोले तो फिर कौन करेगा तुम्हारा संस्कार? बोले आपका कौन करेगा? बोले हमारे तो हैं, हमारे अपने, वो करेंगे। बोले मेरे श्री राम है, राम जी करेंगे। और मैंने राम कथा में सुना है कि उन्होंने जटायु का संस्कार किया था, मेरा भी वही करेंगे क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूं। निकल पड़े घर से, सत्य घटना है। और कहीं वन में जाकर के कोई दे जाता भिक्षा आदि तो पा लेते, नहीं तो राम राम जपते भजन करते। अब उनकी एक ही इच्छा थी, राम जी मेरा संस्कार करें, मेरे इस देह का। उनको यह भी पता था कि अब ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होना, बस मेरा ये है अंतिम क्षण में राम जी मेरे सामने आ जाएं और मेरे देह का संस्कार प्रभु श्री राम पिंडदान वही करें। उसके पीछे कारण था, बोले संसार के पुत्र, संसार के बालक पिंडदान करते हैं तो संसारी जीव पिंडदान करता है तो फिर संसार में फिर आना पड़ता है। ठाकुर जी पिंडदान करेंगे तो संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पुत्र के पिंडदान से आना ही पड़ता, पर उनकी भावना ऐसी थी कि ठाकुर जी कर देंगे तो फिर जन्म का चक्कर खत्म हो जाएगा। उनका अंतिम समय आया, और अंतिम समय आया तो जीवन भर जिस भावना से उन्होंने भजन किया था वो पूर्ण हुआ, और प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। और अकेले प्रकट नहीं हुए, राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, भरत जी भी आए, सीता जी भी आई और हनुमान जी भी आए, सब आए साथ में। सब ने आकर के एक क्षण के लिए उनको राम दरबार का दर्शन हुआ, और दर्शन देते ही उनके प्राण निकल गए। प्राण जैसे निकले, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अब देखो, कोई जीवित अवस्था में अगर ठाकुर जी को बुलाए तो ठाकुर जी का आना संभव होगा? मुझे नहीं लगता कि वे आएंगे। हम ना तो हमारी भक्ति ऐसी कि ठाकुर जी हमारी जीवित अवस्था में आ जाएं, इसलिए ठाकुर जी से यही मांगो कि अंतिम क्षण में आ जाना आप। राम जी आ गए। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी भरत जी से कहा व्यवस्था करो, इनका संस्कार करना है। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने लकड़ियां तोड़ी, लक्ष्मण जी ने चिता बनाई, सब व्यवस्था हुई। और सबके मन में यह भाव था कि जटायु का संस्कार तो केवल लक्ष्मण जी ने देखा था, आज ठाकुर जी के हाथों एक
एक परम वैष्णव का संस्कार हम भी देखेंगे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या? आप तो जटायु जी का संस्कार कर चुके हैं, अंतिम संस्कार भी एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। जिन जिन परिवारों में लोगों का गमन होता है और फिर अंतिम संस्कार जिसका दायित्व होता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति का संस्कार कर रहा है, उसको पृथ्वी से प्रस्थान करा रहा है। जैसे जन्मदात्री मां को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे अंतिम संस्कार करने वाले पुत्र को भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक की कृपा से आपका जन्म हुआ है और एक की कृपा से आप प्रस्थान कर रहे हो। इसलिए अंतिम संस्कार करने वाला सुपात्र होना चाहिए, इसीलिए पुत्रों को पात्र बनाइए। एक माता जी हमारे पास आई थी कल परसों, उन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी हमारे बुंदेलखंड में अगर पुत्र जन्म ना ले तो हमारे बुंदेलखंड में बहुत उसके प्रति, मां के प्रति, उसके प्रति बहुत दुर्भावना रखी जाती है। आप कृपा करके इस विषय में थोड़ा कहिएगा, हम आपसे निवेदन करें। सबसे पहले तो देखिए, पुत्र की कामना एक ना एक दिन सबको हो जाती है, परंतु अगर आप परम वैष्णव हो, पुत्र की कामना मत कीजिए, पात्र की कामना कीजिए। किसकी कामना? पात्र की। और पात्र पुत्री भी होती है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि पुत्री की ही कामना करो या पुत्र की ही कामना करो, दोनों में से कोई भी आए, आना पात्र चाहिए, आना श्रेष्ठ चाहिए, वो पात्र हो। नहीं तो आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक से तार देता है पुत्र, पर आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं वो जीते जी परिवार को नरक बना देते हैं, संसार को नरक बना। ऐसे पुत्र की क्या कामना करना? ये पुरानी विचारधारा, ये पुरानी भाव, इनसे थोड़ा आगे बढ़िए। ना तो हम पुत्र के पक्ष में, ना हम पुत्री के पक्ष में, हम पात्र के पक्ष में। पात्र बने, चाहे जो आवे घर में उसको पात्र, उसका निर्माण आपको करना है, उसका श्रेष्ठ निर्माण कीजिए। हमारी भारत भूमि वीरांगनाओं से भरी है, वीरों से भरी है, और उनका निर्माण पिता माता ने ही किया है। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मत माना कीजिए कि पुत्र हुआ, पुत्री हुई। सौभाग्यशाली तब मानिए कि पात्र हुआ। हनुमान जी महाराज बोले भगवान आप तो एक का संस्कार कर चुके हैं, कृपा करके हम आपसे प्रार्थना कर, इनके संस्कार का अधिकार हमको दीजिए, हम इनका संस्कार करेंगे और 13 दिन तक जो नियम होते सबका पालन हम करेंगे। राम जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए और फिर उस वैष्णव भक्त का संस्कार अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ने किया। जैसे ही हनुमान जी ने चिता में अग्नि प्रज्वलित करी, हनुमान जी के हाथ, हनुमान जी का नाम ले ले महाराज, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं। जिन हनुमान जी ने चिता में अग्नि दी हो, जैसे ही उस चिता में से, अग्नि में से धुआं प्रकट हुआ, तो उस क्षेत्र में जितने भी प्रेत वायु में भ्रमण कर रहे थे, उस धुआं का स्पर्श करते सब मुक्त हो करके भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे, और प्रस्थान करके सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अब नियम होता है कि 13 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। तो हनुमान जी महाराज वहीं रहते, जहां चिता पर अग्नि हुई थी वहीं पास में ही हनुमान जी रह करके, और जो होता है पिंडदान हो, 10 गात्र हो, आदि आदि जो सबका नियम कर रहे थे। तभी हनुमान जी को जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। तो हनुमान जी महाराज ने वृक्ष के ऊपर देखा, समझ गए कोई प्रेत रो रहा है। हनुमान जी बोले अरे यहाँ इस गांव के इस जंगल के सारे प्रेत मुक्त हो गए, तुम कैसे रह गए? बोले जब आपने अंतिम संस्कार किया था सब यहीं थे, मैं कहीं घूमने गया हुआ था उस समय, मेरा संस्कार नहीं हो पाया है। तो हनुमान जी महाराज बोले जिसका संस्कार हुआ वो सामान्य नहीं था, उसने अपना पूरा जीवन राम जी को अर्पित कर दिया, और हमारे हाथ से संस्कार हुआ है, रुको हम तुमको मुक्त करते हैं। और
5 दिन पुरानी चिता राख बन गई है, उस राख के ऊपर सामान्य लकड़ी रख के हनुमान जी ने सामान्य लकड़ियों में अग्नि लगा दी, उससे जो धुआं प्रकट हुआ उससे भी 2-4 प्रेत और मुक्त हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो पूरी कथा सुनाने का अभिप्राय यह था, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन की इच्छा हो अच्छी बात है, परंतु अब इस घनघोर कलिकाल में वो संभव हो पाएगा ये हम दावे से नहीं कह सकते। इसलिए अंतिम काल ही मांग लो कि हे नाथ इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हमारी अंतिम श्वास निकल रही हो नाथ, उस समय आप आ जाना। भीष्म पितामह को जिस समय उनके पिता ने वरदान दिया कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम जब इच्छा करोगे तभी तुम्हारे प्राण निकलेंगे, चाहे तुम्हारे शरीर का कोई विदर्ण क्यों ना कर दे, उसी समय भीष्म पितामह ने नेत्र बंद करके इच्छा मृत्यु धारण कर ली थी कि मेरे प्राण तभी निकलें जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हों, उनको देखते देखते मैं प्राण त्यागूंगा। ये इच्छा मृत्यु थी। आज पूरा बदन उनका बाणों से आच्छादित हो गया, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, पर भीष्म पितामह कहते हैं स्पर्श मत करना मेरी अंतिम इच्छा है कि द्वारिकाधीश सामने आएंगे तभी प्राण त्यागूंगा। हमने बहुत कुछ देखा संसार में, पर प्रेम की यह अवस्था की हमारी अंतिम इच्छा हो जाए कि हे ठाकुर जी आपका विहार देखना है किशोरी जी के साथ, और उसके लिए जो करना पड़े जीवन भर हम व्यतीत करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपका विहार देखने के बाद हमें जीवित रहना है, फिर चाहे मैं मर जाऊं, यह अंतिम इच्छा है हमारी। और वही अंतिम इच्छा यहां भीष्म पितामह प्रकट कर रहे हैं। पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में पहुंचे। रणभूमि में पहुंचते ही भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे ठाकुर जी। और युधिष्ठिर के कारण ठाकुर जी को रणभूमि में आना पड़ा। और जैसे ही देखा पीली पीतांबरी पहन करके मोर पिच्छ लहरा रहा है, सुंदर कटाक्ष नेत्र भगवान के शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश चल करके आ रहे हैं, भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसका मतलब यह नहीं कि उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी, पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बात कहें बंधुओं, प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है अगर प्रेम के आप उपासक हो तो। पूजा करने वालों को, साधना करने वालों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यहां पे नारियल बांध आओ, यहां पे लाल कपड़ा बांध दो, वहां पे वो बांध दो, इतने दिन में आपका काम हो जाना है। पर प्रेमियों को तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मीराबाई ने तो 1 युग प्रतीक्षा करी। पहले माधवी गोपी थी, फिर माधवी गोपी के बाद वही मिहिरा बनी, उनका असली नाम मिहिरा था। 1 युग प्रतीक्षा करी। सूरदास ने 1 युग प्रतीक्षा करी। पहले वही सूरदास उद्धव जी थे, वही सूरदास पर सूरदास बने। प्रतीक्षा बहुत करनी पड़ती है तब ठाकुर जी मिलते हैं, और प्रतीक्षा ही प्रेम है। भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब प्रतीक्षा पूर्ण हुई, ठाकुर जी आ गए जैसे सामने। भीष्म पितामह तुरंत भगवान को देख करके क्या कहते हैं, बहुत सुंदर भाव है। हमारा मन है थोड़ा बहुत तो आज भीष्म स्तुति कहते हैं, आप लोग जो बैठे हैं वो सुन जाओ, जो जा रहे हैं उनको जय श्री कृष्ण। 6 बजते ही लोगों को जैसे गैया दोहनी हो। अच्छा, एक और बात है, हम इसलिए कुछ नहीं कहते, शहर से इतना दूर कथा है, लोगों के घर दूर होंगे, इसलिए हम किसी को टोकते नहीं, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो सुनो। जैसे ही भगवान सामने आकर के खड़े हुए, भीष्म पितामह तुरंत अपने बाणों की सैया पर लेटे लेटे बोलते, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम
यावदिदं मनोम्य प्रसन्न हासारुणलो चलो लसस मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह ठाकुर जी से क्या कहते हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। अब मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई, अब आप प्रतीक्षा करो, खड़े हो जाओ मेरे सामने। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए, बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगा, रक्त निकल रहा है भीष्म पितामह के अंग से, और प्रसन्न मुद्रा है भीष्म पितामह की। और ठाकुर जी से कह रहे हैं बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने, कितनी योनियों में भ्रमण करवाया, कितने जन्म हमको करने पड़े, तब जाकर के इस भीष्म पितामह के शरीर में आना हुआ, और अब आप मिले हो मुझको। अब मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो रही, अब आपकी प्रतीक्षा प्रारंभ। भीष्म पितामह ठाकुर जी बोले हमको क्या प्रतीक्षा करनी है? बोले मेरे प्राण निकलने की प्रतीक्षा करो, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं चाहूं तो अभी भी 100 वर्ष तक प्राण नहीं त्यागूंगा अपने। भगवान बोले तो हम 100 वर्ष तक खड़े रहे? भीष्म पितामह बोले इतने में ही घबरा गए? खुद 84 लाख योनियों में हमको घुमाते रहते हो, तब आपको बिल्कुल दया नहीं आती हम पे? और अब जाकर के अवसर मिला है, सामने खड़े हो, 100 वर्ष भी यदि प्रतीक्षा करनी हो तो नहीं करोगे मेरे लिए? ठाकुर जी बोले थोड़ा जल्दी करो, हमको द्वारिका भी जाना। भगवान भीष्म पितामह बोले खड़े रहो चुपचाप, अब तो एक एक रों को जी भर के देखूंगा, और जब मन मेरा परिपूर्ण हो जाएगा तब अपने प्राण त्यागूंगा। तो कहते हैं ऐसा सुनते ही ठाकुर जी का मुख मुरझा गया कि हमको द्वारिका जाने को वैसे इतने साल से, इतने समय से मिला नहीं, और अब ये भीष्म पितामह और हमको जाने कितनी देर डटा के रखेंगे। तो भीष्म पितामह कहते हैं ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मुझे आपका, तो प्रसन्न हासारुणलो चलो लसत, इतना मुस्कुराइए कि आपके गाल दोनों गोल 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 चमकने लगे, तब प्राण त्यागूंगा अपने। मतलब भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? अब यहां होड़ लगी है कि ठाकुर जी कह रहे हैं प्राण कब त्यागोगे? बोले जब आपके गाल चमकेंगे। तो ठाकुर जी जबरदस्ती हंस रहे हैं, हमारे गाल चमके। भीष्म पितामह बोले अभी आनंद नहीं आ रहा ना, तो और हंसो। ठाकुर जी और हंस रहे, बोले अभी आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा नृत्य करके हंसो। ठाकुर जी नृत्य करके हंस रहे हैं, बोले अब तो प्राण त्यागो। मतलब एक प्रकार से भीष्म पितामह के अधीन हो गए ठाकुर जी। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होगी आप क्रियाएं करते रहो, मैं तभी प्राण त्यागूंगा अपने। पूरा विश्व ठाकुर जी के अधीन है, पर ऐसे भक्त बने। बंधुओं देखो एक बात सुनिएगा, भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं कि आप जीवन भर ठाकुर जी के अधीन रहे, भक्ति वो श्रेष्ठ कि ठाकुर जी आपके अधीन हो गए। भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं कि आप ठाकुर जी के पीछे पीछे चले, भक्ति वो श्रेष्ठ कि ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चलते रहे।